जी अभी हो रही है, अभी आई नहीं है। अभी आगे हो गया। आ गई। आ गई। ठीक है, हम वास्तु हाँ, वो। जो है आपको पता ही है कि चार दिशाएं हमारी मेन है। ईस्ट, वेस्ट जी। नॉर्थ। और नॉर्थ। ठीक है ना। इन्हीं के ऊपर हमारा सारा वास्तु है, इन्हीं डायरेक्शनों के ऊपर हमारा वास्तु है। सपोज करो जी किसी का घर है, सिर्फ आपको भी बता रहा हूँ। सपोज करो जी इसका ईस्ट है, तो इसके जी। ऑपोजिट बिल्कुल इसका यस। वेस्ट होता है, तो इसके दाएं इसका नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। जी। ठीक है। तो वास्तु जो मेन चीज है, वास्तु का अर्थ ये होता है जहां पर कोई व्यक्ति वास करता है उसको वास्तु कहा जाता है। अगर जी। किसी व्यक्ति के पास 8-10 घर हैं, 2-3 घर हैं, तो वास्तु ऐसा नहीं है कि 5 के 5 या 6 घर का वास्तु उसके ऊपर अप्लाई होगा। वो जहां जी। पर रह रहा है उसी घर का वास्तु उसके ऊपर अप्लाई होगा, बेशक वो उसका घर खरीदा हुआ है, बेशक वो रेंट पर है, जी। कुछ भी है। जी। बहुत से लोगों का ये भ्रम होता है कि हम तो अपना रेंटल हाउस में रहते हैं तो इसमें हम वास्तु कैसे कराएं। तो जी। जो भी आदमी किसी भी घर में रहता है तो वास्तु उसका ही उसको अफेक्ट करेगा। जी। ठीक है। तो जी। वास्तु और कुंडली दोनों ही आपस में बराबर चलती हैं। अगर हम बहुत से लोग कुंडलियों के उपाय करते रहते हैं, लेकिन वास्तु में वो डायरेक्शन गलत होती है जिसके कारण उस व्यक्ति को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते। आजकल जी। वास्तु का कंसेप्ट बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है, लेकिन वास्तु तो हमारे पुरातन समय से ही चलता आ रहा है। तो थोड़ा सा जी। आजकल थोड़ा सा समय के अनुसार कह लीजिए कि चीजें चेंज होती रहती हैं, तो वास्तु में बहुत सारी क्रांति आई है। तो जैसे आपको पता ही है कि महावास्तु आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है, जो दिल्ली में चल रहा है, तो उसी के बेस पर आगे सब कुछ चल रहा है। तो इन दोनों डायरेक्शनों के बीच, ईस्ट और नॉर्थ के डायरेक्शन के बीच, हम इसको ईशान कोण बोलते हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। साउथ साउथ और ईस्ट के बीच के जो कोण होता है उसको साउथ ईस्ट बोला जाता है। ऐसे ही साउथ और वेस्ट के बीच के हिस्से को साउथ वेस्ट बोला जाता है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच के पार्ट को जो नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है। ठीक है जी। ये ऐसे ये नॉर्थ नॉर्थ और वेस्ट। इसके बीच के। बीच का मतलब दोनों का सेंटर, जैसे ये 90 डिग्री का तो ये डिग्री 45 डिग्री का ये एंगल बनेगा, तो जी। नॉर्थ वेस्ट का बनेगा एंगल। ठीक है। जी। और अब पहले तो हमें चार डायरेक्शनें पता थी, उसके बाद चार डायरेक्शनें हमारे पास और आ गई हैं। जी। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये इन्होंने अब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का भी एक थोड़ा सा हिस्सा इन्होंने डाइवर्ट कर दिया, जिसको जिसको ई एन ई बोला जाता है। कराऊंगा सारा कुछ फॉर आपको, अभी तो सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूँ, इंट्रो दे रहा हूँ एक किस्म का। अब इसके बीच का इसके इन इन दोनों के बीच का एक एक हिस्सा बना दिया जिसको बोलते हैं ईएससी। ऐसे ही साउथ और साउथ ईस्ट के बीच का एक हिस्सा बना है, उसको बोला जाता है एसएसई। ओके। ऐसे ही साउथ और साउथ वेस्ट का एक हिस्सा बीच में निकाला है इन्होंने, जो 22.5 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं एसएसडब्ल्यू। ओके। और वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच के हिस्से को निकलते हैं, उसको बोलते हैं डब्ल्यू एस डब्ल्यू। ऐसे ही वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच के हिस्से को बोलते हैं एन एन डब्ल्यू। और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच के हिस्से को बोलते हैं, सॉरी, डब्ल्यू एन डब्ल्यू, ये है डब्ल्यू एन डब्ल्यू, ये है एन एन डब्ल्यू। और नॉर्थ ईस्ट के बीच के हिस्से को जो बोलते हैं वो बोलते हैं एन एन ई। है ना। एन इन सभी 16 डायरेक्शनों का सभी का ही प्रॉपर रिजल्ट मिलता है, सभी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर किसी का नॉर्थ खराब है तो उसका बिजनेस खराब हो जाता है, जिसका एन खराब होता है उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, जिसका साउथ खराब हो जाता है उसको जिंदगी में चैन नहीं मिल पाता, सुकून नहीं मिल पाता। जिसका साउथ ईस्ट खराब होता है, जहाँ टॉयलेट बना होता है, उसको कैश फ्लो की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर किसी का वेस्ट खराब हो तो उसको बिजनेस में गेन नहीं मिल पाते। तो इस प्रकार के सभी एट्रीब्यूट है जो अब हम शुरू करेंगे करने के लिए। हमने 16 के 16 डायरेक्शन हमने याद करनी है। इन्हीं 16 डायरेक्शन के ऊपर ही पूरा वास्तु है। बाकी तो रेमेडीज हैं, ये कर दिया वो कर दिया। अगर आपको
ये 16 डायरेक्शन है प्रॉपर अच्छे किस्म से आगे बार बार पढ़ने के बाद आगे इसके एट्रीब्यूट्स आपको याद हो गए तो आप कभी भी वास्तु के ऊपर मार नहीं खाओगे। ठीक है, ओके। तो अब एक बार ये आप फिर बता दोगे मैं सब दोबारा कुछ से? बता रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा जी, चिंता ना करें, चिंता ना करें, मैं आपको बताने के लिए बैठा हूँ। जितना जी 10 बार क्वेश्चन पूछोगे 10 बार, पहले थोड़ा सा जी। कर लें फिर आपको बार बार कराऊंगा जी, क्योंकि ये 16 इंट्रैक्शन है, जितने बार हम कोर्स करेंगे, जितने बार हम पढ़ेंगे, जितने भी क्लासेस लेंगे, सब बार बार ही आएगा। तो अभी हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं 16 इंट्रैक्शन के बारे में। तो जी। देखिए, ये हमने 16 इंट्रैक्शन लिखी हुई है, 16 इंट्रैक्शन हम पढ़नी है। तो आपको 16 डायरेक्शन का मैं एक चार्ट भी आपको एक बार फिर से बना देता हूँ। जैसे सपोज करो ये हमारी, ये ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ये नॉर्थ, साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। ये ठीक है, हमारा नॉर्थ। ठीक है, ऐसे ही बन रहा है। जब हम आगे करेंगे तो डायरेक्शन कुछ और किस्म से निकलेंगे, लेकिन सीखने का तरीका यही है। इसको साउथ ईस्ट बोला जाता है और इसको इसके बीच का नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच का इसको वेस्ट, NW NW नॉर्थ वेस्ट, को बोला जाए साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट। अब 22.5 डिग्री का एंगल कर दिया, इसको बोला जाता है SSW, ओके, SSW, SSE, SSE, ESE, ESE, ENE, ENE, NNE, NNW, WNW, WSW। ठीक है, ठीक है। अब हम इन सभी डायरेक्शनों के ऊपर हम बात करेंगे कि इन डायरेक्शनों के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, मतलब कि NNW का क्या अर्थ है, इससे हम क्या चीजें देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट से हम क्या देखते हैं, WNW से हम क्या देखते हैं, वेस्ट से हम क्या देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ये पूछना था, आप ये स्लाइड मुझे मेल करेंगे या मैं लिखूं बैठ के? मैं आपको ना वीडियो मेल कर दूंगा जी, हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, फिर रिकॉर्डिंग मेल कर दूंगा। लेकिन यदि साथ आप लिखते रहोगे तो आपको ज्यादा नॉलेज आ जाएगी है? थोड़ा सा लिखोगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा आ जाएंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट के बारे में, NNW के बारे में। चल पड़ मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं NNW के बारे में कि NNW के एट्रीब्यूट्स क्या 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 हैं, इस डायरेक्शन से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। इसको सबसे अच्छे याद करने का तरीका है ये आकर्षण और काम। काम मतलब सेक्स, ठीक है। आकर्षण ये अट्रैक्ट करता है। अगर किसी का NNW खराब रहता है ना तो व्यक्ति भटकता ही रहता है, लेकिन उसको सेटिस्फाइड कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो इसका जो एट्रीब्यूट्स है वो है अट्रैक्शन, कि लोगों के प्रति अट्रैक्शन होना है। जहाँ कई बार हम शॉप में भी देखते हैं कि लोग की एक शॉप में ऐसा होता है कि सामान उसने सजा रखा हुआ है, गुड्स बेचने के लिए रखी हुई है, लेकिन लोग अट्रैक्ट नहीं हो पाते उसके लिए, तो उसकी शॉप का ओके। NNW खराब होता है कहीं ना कहीं। बेड प्लेजर, बेड कंफर्ट, जो बेड प्लेजर है हम NNW से ही देखते हैं। सेक्स आपको पहले ही बोल दिया कि NNW से। अगर किसी का न्यूली मैरिड लाइफ, मैरिड कपल है और उनका NNW खराब है तो उनका रात को हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होगा। ठीक है जी। इंटीमेसी जो है आपको पता ही है। उसके उसके बाद काम ऊर्जा जो है वो भी, ये सब NNW जो जोन है ये रिप्रेजेंट करता है, सेक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। सेक्स ऐसी चीज नहीं होती सिर्फ हम फिजिकली सेक्स के ऊपर बात करें, अट्रैक्शन के ऊपर ही बात करते हैं। कई बार
एनएनडब्ल्यू खराब हो तो व्यक्ति की बॉडी आकर्षित नहीं हो पाती। मतलब आप तो चलो कह रहे हो कि आप इवेंट करते हो, तो कुछ लोगों का अट्रैक्शन ऐसे होता है कि आदमी खींचा चला आता है, तो उनके घर का एनएनडब्ल्यू बहुत जबरदस्त होता है, जिसके कारण अट्रैक्शन होती है उनको। हमें ऐसे लगता है कि हम इसके साथ ही बातें करें, इसके साथ ही हम आगे काम करें। ठीक है, वो एनएनडब्ल्यू का सबसे बड़ा रोल है। अब उसके बिल्कुल। बाद, हाँ जी, कुछ क्वेश्चन आपका? वो पहले वाली स्लाइड लिख रहा था मैं, इसलिए पूछ रहा था कि भेजेंगे तो फिर मैं भेज दूंगा जी, मैं। भेजूंगा आपको, वीडियो भेजूंगा जी। वाले मुझे ईमेल आईडी देता ना, वीडियो भेजूंगा आपको पूरी। नहीं तो मेरे उस पर आई जाएगी यूट्यूब पर भी। हाँ, उसके बाद हम नॉर्थ के ऊपर जी बात जी करते जी। हैं। नॉर्थ को ये होता है धन और अवसरों का क्षेत्र, यानी कि अपॉर्चुनिटी, धन जो है मनी, और जी अपॉर्चुनिटी का जो एरिया है वो नॉर्थ डायरेक्शन से हम जज करते हैं। जैसे हमने ये बनाया था नॉर्थ डायरेक्शन, ये था हमारा एनएनडब्ल्यू का एरिया, और अब ये है हमारा नॉर्थ का एरिया, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जी। तो नॉर्थ से हम क्या देखते हैं? नॉर्थ से हम पैसा देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं। आपको जॉब वाले व्यक्ति ज्यादा मिलेंगे कि मेरी ग्रोथ कब होगी, मेरी प्रमोशन कब होगी, वो सब कुछ हम नॉर्थ से ही देखते हैं। नई अपॉर्चुनिटियां भी हैं, वो नॉर्थ से देखी जाती हैं कि कहते हैं कि मुझे अब नया काम कब मिलेगा, नया काम कब मिलेगा, मैं नया कुछ करना चाहता हूँ, वो सब डायरेक्शन नॉर्थ से ही आती है। फ्रेंचाइज जो आजकल जैसे एमआरएफ है या क्वालिटी वॉल्स है, फ्रेंचाइजी लेते हैं, वो सब नॉर्थ से देखते हैं। उसके बाद कुबेर, कुबेर एक देवता है हमारे, जिसका ये स्थान है, जिसको कुबेर का स्थान कहा जाता है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन ही है। नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर कुबेर की हम पिक्चर लगा कर रखते हैं, जब तस्वीर लगा कर रखते हैं, जब उनकी मूर्ति लगा कर रखते हैं, तो हमें पैसों में वृद्धि होती है। ये मैंने देखा हुआ है। सेल्स भी हम नॉर्थ से चेक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी सेल्स खराब है या मुझे दिक्कत आ रही है नॉर्थ से, इसमें और भी चीजें ऐड कर लो। इसमें बेटी भी नॉर्थ से चेक की जाती है, बेटी बुआ, जी। बुआ भी नॉर्थ से चेक होती है। क्योंकि अगर कोई कहे, आपको कोई क्वेश्चन आता है कि मेरी बेटी से मेरी प्रॉब्लम है या मेरी बेटी सुखी नहीं है, तो आप वास्तु करने जा रहे हो, तो उसका उसका नॉर्थ चेक कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं आपको उसकी दिक्कत जरूर मिलेगी। ओके। ठीक है, कुछ चीज पूछनी हो मुझसे पूछते रहना, मैं तो ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एनएनई के बारे में, जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। देखिए, ये हीलिंग का जोन है, मतलब एनएनई हीलिंग का जोन है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको एनएनई एरिया में 10-15 मिनट रोज डेली बैठना चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में हील होगा और व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होगा। तो ओके। एनएनई से हम देखते हैं हेल्थ, देखते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, देखते हैं प्रतिरोधक शक्ति, देखते हैं कि व्यक्ति बीमार कब होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ठंड में बाहर बिना कपड़ों के चले जाते हैं, फिर भी वो बीमार नहीं होते। मेरे जैसे लोग पूरे जैकेट वगैरह डालकर जाएंगे, फिर भी बीमार हो जाए, छींके लगनी चाहिए, तो उनका एनएनई खराब होता है कहीं। रिकवरी, एनएनई से अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही, वो वापस कब आएगा, तो उसका एनएनई एरिया चेक करेंगे। आप वास्तु करने जा रहे हो, वो कहेंगे मेरे पिताजी पिछले 2 महीने से जी हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल छुट्टी नहीं दे रहे, तो उनका एनएनई में दिक्कत होगी, टॉयलेट बाथरूम हो सकता है, जिसके कारण उनको ये समस्या आई है। अगर वहां से आपकी इनकी रेमेडी कर दो तो ठीक होगा। उत्साह, एनएनई से देखकर डॉक्टर, हीलिंग। अगर एनएनई के ऐसा एरिया है, अगर किसी डॉक्टर एनएनई के एरिया में बैठता है ना, एनएनई एरिया में निकाल कर बैठता है, तो वो डॉक्टर अपने क्लिनिक में किसी को पानी भी दे देना, वो भी उसको असर करेगा, व्यक्ति उसके पानी पीने से ही ठीक हो जाएगा। आप कहाँ आप कहाँ से, बॉम्बे से, दिल्ली से? दिल्ली दिल्ली। हाँ, न्यू दिल्ली। जो बताता हूँ, जैसे आपने पुरानी दिल्ली में देखा हो, कुछ कुछ ऐसे पुराने डॉक्टर हैं, उनके बाहर रश ही रश लगा रहता है पेशेंट्स का, कि वो डॉक्टर देखेंगे तभी हम ठीक होंगे। तो उनका वो ऑटोमेटिकली एनएनई एरिया में बैठे होते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकल बहुत से देखा है, जहां अभी मैं रह रहा हूँ बठिंडा, तो यहाँ पर भी एक डॉक्टर है मिस्टर गगन। तो वो गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ना जब भी देखता हूँ तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि वो डॉक्टर कौन से एरिया में बैठा है। तो मैं गया, मैं अपनी वाइफ को दिखाने जा रहा था, तो मैंने देखा एक मोटा मोटा हिसाब लगाया, वो एनएनई में बैठा है। तो वहां पर रश इतना ज्यादा है कि बस डॉक्टर, वो उन तक भी पेशेंट का एक है कि बस डॉक्टर ने एक बार मैं देख लिया तो हम ठीक हो जाएंगे। तो उसकी आप प्रैक्टिस इतनी बठिंडा ज्यादा। कहाँ रहते हैं? हाँ जी, बठिंडा में कहाँ?
बठिंडा में आप कहाँ रहते हैं? बठिंडा में, बठिंडा में ये अपना होमलैंड में है, एक जेलों के पास एक एरिया होमलैंड। यहाँ पर बठिंडा स्टेशन के पास है ना भाइया फोर्ट रेस्टोरेंट। हाँ हाँ है, काफी दूर है वो मुझसे, हाँ है। हाँ जी हाँ। मैं वहां पर, मेरा वहां पर न्यू ईयर पे शो था भाइया रिसोर्ट। हम 10 दिन वहीं रहे थे, भाइया फोर्ट में, होटल में। हाँ हाँ। सरदार जी हैं उनके, 3 4 भाई हैं। अच्छा। उनका होटल है, तो उनका एक मेन रोड पे भी भाइया रिसोर्ट भी है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल कपड़े की मार्केट है साथ में। हाँ, तो मैं वहां पर होके गया हूँ, 10 दिन हम वहीं थे। मतलब हम थे 21 तारीख को पहुंचे थे, और 31 दिसंबर का शो करके लास्ट गए थे वापस। अच्छा, बठिंडा में तो कुछ है नहीं ऐसा, बेकार शहर है। चलो। बस वही है, वो उनका रेस्टोरेंट है ना। तो 10 दिन तो रेस्टोरेंट में, 9 दिन तो रेस्टोरेंट में शो चलता रहा ना उनके, अच्छा अच्छा जहाँ अच्छा। पर। उसके बाद न्यू ईयर उन्होंने रिसोर्ट में किया था अपने। तो ओके फिर वहां ओके। पर अच्छा दिल्ली से पूरी टीम गई थी। अच्छा, इस बार भी आ रहे हो बठिंडा क्या? इस बार तो पता नहीं, देखो अभी तक तो कोई शो नहीं आया। अच्छा। स्टेशन के पास में था, हम तो पैदल स्टेशन पहुंच जाते थे रात को खाने पीने। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही स्टेशन के पास ही है, स्टेशन के पास नजदीक में ही स्टेशन से। बठिंडा। थोड़ी सी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है वो। अच्छा जी, अब इसके बाद जो अगली डायरेक्शन आती है वो आती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये वाली नॉर्थ ईस्ट, ये सबसे सेंसिटिव डायरेक्शन है पूरे 16 के 16 डायरेक्शनों में। इसको यहाँ क्या लिखे, स्पष्टता और बुद्धि का क्षेत्र। अगर किसी व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट खराब होता है, वो कभी जिंदगी में डिसीजन नहीं ले पाता, करूं ना करूं, ये करूं वो करूं। ये बहुत सेंसिटिव डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में बहुत कम उपाय काम आते हैं, इस डायरेक्शन को हमेशा साफ ही रखा जाता है। मतलब कोई भी जहां पर एंटी एक्टिविटी ना हो तो उसके ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। ये हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। विजन, आपका दृष्टिकोण कैसा है, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है तो आपका विजन बहुत अच्छा होगा। अगर यहाँ पर टॉयलेट स्टोर बना हुआ है या किचन है, तो आपका विजन उतना ही खराब हो जाएगा। क्लैरिटी, पीस, आपका मन में कितनी शांति आ रही है। उम्मीद की किरण जो है, नॉर्थ ईस्ट से ही हम चेक करते हैं। आपके दिमाग की स्टेबिलिटी कितनी है, वो भी हम इससे चेक करते हैं। इलनेस कि आप कितने तंदुरुस्त रहते हो, मतलब आपने एक होता है ना व्यक्ति, हाँ मैं करता हूँ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बहुत अच्छा बैलेंस है, ऑटोमेटिकली बैलेंस है, जो आपने बैलेंस कर रही है, तो आप हर एक चीज नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हो। कहने का मतलब, आपका विजन इतना क्लियर होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपने 4 महीने या 1 साल या 2 साल की प्लानिंग आपकी क्या है, वो नॉर्थ ईस्ट ही चेक होगी। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, जहाँ कह लीजिए टारगेट को भी सेट नहीं कर पाते, तो उनका नॉर्थ ईस्ट खराब होता है। तो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा हमने सही रखना। अगर कोई चीज ना पता लगे, मुझसे पूछते रहना, ये आपको बार बार पढ़ोगे तभी आएगा आपको। जी उसके सर। बाद उसके बाद बात करते हैं ईएनई के बारे में, जो आपको वरुण सचदेव आपने करवाया। जी जी जी। 50 रुपए डाले हैं ना अभी उन्होंने, चेक कर वो अभी लेते हैं। वो टेस्ट कर रहा होगा ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनएनई, एनएनई के बारे में आप, जो एनएनई जोन है, ये एंटरटेनमेंट का जोन है। इसमें हम फन देखते हैं, मनोरंजन देखते हैं, तरोताजा। कहने का मतलब है कि अगर आपका एनएनई क्षेत्र खराब है, तो आप हमेशा सुस्त रहोगे, अपने आप को लेजी सा महसूस करोगे। अगर आप ईएनई को अगर आप बैलेंस करके रखोगे, तो आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करोगे, बहुत ज्यादा रिक्रिएशन। यहाँ पर रिक्रिएशन भी होती है। रिक्रिएशन का अर्थ होता है कि अगर आपकी शादी हुई है, आपको बच्चा चाहिए, तो ईएनई जोन आपका ठीक होना चाहिए, तभी घर में बेबी होगा। नहीं तो रिक्रिएशन के जहाँ पर देवता काम करते हैं, वरुण, अगर वो 50 रुपीज आए हैं अभी। हाँ, कंफर्म कर लिया, मेरे को आ गया। वहाँ बजा ना, 50 रुपए रिसीव हुए। वहीं पे लाइन पे ही हूँ मैं ना उनके साथ, लाइन पे ही हूँ। हाँ, लाइन पे ही हूँ ना उनके साथ। ओके, ठीक है। हाँ, बस वो मैसेज कर दी मेरे को। हाँ। ठीक है जी। वो बस वो टेस्ट कर रहा था बस कि। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप फोकस करो, बस इस पर हम पढ़ा रहे हैं अभी, वो आ जाएंगे पैसे। अब ईएनई जोन, जिसको ईएनई जोन बोला जाता है, जो मनोरंजन का जोन है। अगर किसी व्यक्ति का ईएनई क्षेत्र खराब होता है, तो जीवन में उदास रहता है, वो आप भी नाखुश रहेगा और लोगों को भी नाखुश करेगा। ईएनई में से हम क्या देखते हैं, फन देखते हैं, मनोरंजन देखते, तरोताजा आदमी
फ्रेश रहता है 24 घंटे। रिक्रिएशन, अगर रिक्रिएशन का अर्थ है कि जहां से हम बेबी भी चेक करते हैं, अगर किसी घर में बेबी नहीं हो रहा तो उसका ईएनई क्षेत्र खराब है। ठीक है जी। ईएनई अगर आपका जोन इम्बैलेंस है तो घर में खुशियां नहीं होती, घर में एक किस्म का सुस्त वाला मौसम माहौल होता है, घर में आते व्यक्ति एकदम से उदास होना शुरू हो जाता है, उसका ईएनई जोन रिस्पॉन्सिबल है। एक बार मेरी वीडियो एक बार फिर से जो मैं भेजूंगा ना, देखना, फिर उसके बाद आपको कुछ ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब नहीं, ये जो आप लिखेंगे ना स्लाइड, इसको मैं अपने लिख लूंगा एक एक करके। हाँ हाँ हाँ, बड़े आराम से लिखना, क्योंकि अब लिखोगे तभी आएगा जी आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट के बारे में, जो मैंने ये लिखा हुआ है। ईस्ट सामाजिक संपर्क का जोन होता है, सोशल नेटवर्किंग। अगर किसी व्यक्ति का ईस्ट खराब है तो सोशल नेटवर्किंग उसकी बहुत कम होगी। जो बिजनेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोगों से संपर्क करना ही होता है। अगर आपके कनेक्शन है, आपके कनेक्शन है, अगर कनेक्शन आपके काम नहीं कर पा रहे तो ईस्ट आपका खराब है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कनेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं लेकिन मौके पर कोई काम नहीं आते, तब भी हमारा ईस्ट खराब माना जाएगा। ठीक है ना। किसी के मोबाइल में कोई कनेक्शन ही नहीं होता, किसी के नंबर ही नहीं होते, तब भी उसका ईस्ट खराब होता है। ईस्ट उसको ही बैलेंस कहते हैं, जब आपके मोबाइल पर फोन नंबर है, जब आपको फोन करो तो वो व्यक्ति आपकी मदद के लिए आए। तो इसलिए जहां से हम सोशल देखते हैं, गवर्नमेंट देखते हैं, नेटवर्किंग, आजकल सारे काम ही नेटवर्किंग के, जैसे आपका काम है, मेरा काम है, सब नेटवर्किंग का ही है। अगर एक दूसरे से बात करेंगे, कनेक्शन जुड़ रहा है, तभी आप बैठे हो, नहीं तो आप बैठते ही ना। ठीक है ना। लोग भी जहां से देखी जाती है, मार्केटिंग जहां से, कनेक्शन भी जहां से, इससे देखे जाते हैं। जो ये सोलर ट्रैक्शन है बार बार आएंगे, इसके और भी एट्रीब्यूट्स आगे आगे आपको आएंगे तो आपको और भी क्लैरिटी होगी। अब इसके बाद हमारा एक जोन आता है ईएससी जोन। ठीक है जी। ईएससी जोन, जिसको ईस्ट साउथ ईस्ट बोला जाता है, ये एनालिसिस का जोन है। ये हर एक काम को बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ईएससी जोन खराब है, इम्बैलेंस है, तो व्यक्ति डिसीजन कभी ले नहीं पाएगा, सिर्फ वो सोचता रहेगा। जैसे जैसे किसी ने कोई फ्लैट लेना है या घर लेना है, तो उसके बारे में वो सोचता रहेगा कि इस साल इसका इतना रेट था, यहाँ सोसाइटी में यहाँ लोग कौन रहते हैं, वहां कौन रहते हैं, लेकिन वो कभी खरीद नहीं पाएगा। अगर किसी का ईएससी जोन बैलेंस है तो साथ के साथ वो एनालिसिस कर लेगा कि मैंने इस साल ये वाला घर खरीदूंगा तो इतने में, इस साल में इतने का हो जाएगा, इसके सोसाइटी इसमें ये वाली है, तो यहाँ से कैसे क्या होगा, वो सबको एनालिसिस अपने फिंगर टिप्स पर कर लेगा। ठीक है जी। एनालिसिस जहां देखें पेमेंट ऑफ 11,000 रुपये दिए उन्होंने। ठीक है। अब उसके बाद इन लॉज, आपके इन लॉज भी हम जहां से देख रहे हैं, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आजकल एक बहुत रिवाज चला हुआ है मैनिफेस्ट करना अपने आप को कि मैं अमीर बनूं, विश्लेषण करूं, वो ईएससी में। अगर आप सुबह उठकर सुबह की चाय ईएससी के जोन में पीते हो तो आप जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगे, हमेशा कामयाब होगे। चर्निंग का जोन है वो ईएससी जोन है। चर्निंग का मतलब है जहां पर हर एक, जहां पर जैसे चक्की नहीं होती, चक्की के दो पार्ट होते हैं, जैसे चक्की बनी होती है, वो घूमते हैं, कर कर की आवाज आती है, ये वाला जोन यही काम करता है। जहां पर वॉशिंग मशीन रखने से सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये वॉशिंग मशीन रखने की सबसे बढ़िया जगह ईएससी जोन माना कहते हैं। अब इसके बाद आ गया साउथ ईस्ट, जिसको धन का क्षेत्र कहा जाता है। साउथ ईस्ट जिसको ऐसे ही बोला जाता है, जिसको अग्नि क्षेत्र भी, अग्निकोण भी कहा जाता है। इससे हम कैश देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, स्पीड देखते हैं, फायर देखते हैं। मतलब साउथ ईस्ट जोन एक ऐसा जोन है, अगर आपका साउथ ईस्ट जोन इम्बैलेंस है तो आप जितनी मर्जी सेल कर लो, आपके गले में कैश नहीं आएगा। ये कैश फ्लो का जोन है, जहां से हम लिक्विड कैश को देखते हैं। अगर आपका ईएससी जोन बहुत अपना इम्बैलेंस है तो आपको हर समय हार्ड कैश, जो लिक्विड कैश होता है, उसकी आपको तंगी महसूस होगी हो। ठीक है जी। ये जोन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। बहुत से घरों में आपने लाल कलर का बल्ब लगा हुआ देखा होगा, जो 24 घंटे चलता रहता है, वो साउथ ईस्ट में ही लगता है। इसके बाद आ गया एसएससी। एसएससी जो जोन है, ये ताकत को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है।
आत्मविश्वास को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस जोन से हम पावर देखते हैं, ताकत देखते हैं, लड़ाई करने की क्षमता देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं, हिम्मत हिम्मत देखते हैं, लगातार काम करने की शक्ति देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति का एसएससी जोन खराब होता है तो व्यक्ति घर में तो शेर होता है लेकिन बाहर जाकर वो फुस हो जाता है। अगर अगर आप किसी जैसा बनना चाहते हैं, मतलब सपोज करो कोई व्यक्ति बहुत डरपोक है, बाहर वो कुछ बोल नहीं पाता, तो उसकी फोटो एसएसई जोन में लगा दी जाए तो व्यक्ति में थोड़ी सी हिम्मत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बात आती है साउथ की। साउथ साउथ देखिए, आमतौर पर हाँ, साउथ की डायरेक्शन को एक बुरी डायरेक्शन माना जाता है। साउथ फेसिंग घर नहीं लेना, साउथ का ये है, साउथ का वो, साउथ में नहीं सोना। लेकिन जो आपको मैं करा रहा हूँ इसमें साउथ की डायरेक्शन को बहुत बढ़िया डायरेक्शन माना गया है। ये आराम की डायरेक्शन है, जस्ट नेम फेम की डायरेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, वो कहता है कि मैंने अपना बिजनेस का एक नेम फेम बनाना है, तो उसका साउथ डायरेक्शन सबसे बढ़िया होना चाहिए। साउथ में रेड कलर होना चाहिए, तो ये फेम देता है। ठीक, ये फेम देता है ना। पॉलिटिशियन जहाँ से आते हैं, जब पीपल और टॉप, मतलब लोगों में सबसे ऊपर, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ना बहुत ज्यादा राइज करूं, बहुत ज्यादा राइज करूं। उसको साउथ में ही होना, साउथ की डायरेक्शन को बैलेंस करना चाहिए। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे बाबा जी, जिनके पास जाकर लोगों को बहुत आराम मिलता है, बहुत ज्यादा आराम मिलता है। उनका जो मेन जो उनका आश्रम होता है ना, जहां पर वो बैठते हैं, वो हमेशा साउथ में ही बैठते हैं। वहां पर जब जब व्यक्ति साउथ में जाकर उनसे मिलता है तो उनको ऐसे लगता है कि बस इनके ही द्वारा मुझे मेरी बॉडी में आराम आ गया, मेरा मन शांत हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये करते हैं। हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट की है, वो भी सारी हम साउथ से ही देखते हैं। ठीक है। आगे बढ़ने की जो पावर है वो साउथ से ही देखी जाती है। साउथ जो है, यहाँ पर रेड कलर अगर होगा तो बहुत अच्छा है। हनुमान जी की तस्वीर के लिए ये बहुत अच्छा जोन है। इसके अब इसके बाद करते हैं साउथ साउथ वेस्ट। ये सबसे बुरी डायरेक्शन है ये वाली। इसमें से हाँ, सबसे बुरी डायरेक्शन है। ये विसर्जन का जोन है। विसर्जन मतलब डिस्पोज ऑफ का जोन है। इसमें हम वेस्टेज डिस्पोजल, एक्सपेंडिचर, ये सब कुछ हम यहीं से ही देखते हैं। अगर किसी का एसएसडब्ल्यू इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस है, तो व्यक्ति को कब्ज रह सकती है, क्योंकि ये विसर्जन का जोन है। अगर हम कुछ खाते हैं तो हम बाहर डिस्पोज नहीं कर पा रहे, तो ये ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कलाकार है, कलाकार का मतलब है कि कोई गायक है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, जहाँ कुछ ऐसी है कि जो एक बार कोई चीज पेश कर दी, अब अगली बार उसको नई चीज चाहिए पेश करने के, लोगों तक खाने के लिए। तो उनके लिए ये जोन सबसे बढ़िया जोन है, एसएसडब्ल्यू, जहां पर 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठा करे, तो व्यक्ति को पुराने आइडियाज निकल कर, पुराने आइडियाज का मतलब है कि पुराना सब कुछ जो उसके अंदर है वो खत्म हो जाएगा, नई चीजें उसके पास क्रिएशन होकर आएंगी। ये बिल्कुल कलाकार भाई। के लिए, हाँ, ये आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा जोन है। जहां पर बाथरूम के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है, जहां पर अगर किसका टॉयलेट जहां पर होता है तो उसको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब इसके बाद आता है साउथ वेस्ट की जोन, जो आमतौर पर पुराने टाइम पर जहां पर बेडरूम अक्सर होते थे। तो ये संबंधों और दक्षता का जोन है। संबंधों का मतलब रिलेशनशिप, दक्षता मतलब आपकी स्किल का जोन है। तो यहाँ से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, जहाँ से स्टेबिलिटी देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में सेट नहीं हो पा रहा, तो उसका साउथ वेस्ट खराब होता है। बिजनेस में सेट होने का बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, लेकिन वो सेट नहीं हो पा रहा, उसका साउथ वेस्ट खराब है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकती है, स्टोरेज हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है, किचन हो सकता है, सीढ़ियां हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी ब्लॉकेज जो साउथ वेस्ट को खराब करे, तो वो चीज हो सकती है। पित्रा, पित्र दोष होते हैं, आपको पता होगा। हम्म, पितर दोषी हम साउथ वेस्ट से देखते हैं। अगर साउथ वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट बना हुआ है तो आपको 100% है कि पितर दोष होगा ही होगा। बॉन्डिंग देखते हैं हम, जहाँ से पति पत्नी का प्यार भी देखा जाता है, कि माता पिता के साथ प्यार देखा जाता है कि उनकी बॉन्डिंग कैसे है, आपस में उनके संबंध कैसे हैं। स्किल जहाँ से देखी जाती है। हैवी का मतलब भार, जहाँ जहाँ हम बाहरी चीजें, जो वेट वाली चीजें हैं, वो वहां यहाँ रख सकते हैं। जहाँ घर के जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको साउथ वेस्ट का बेडरूम देना चाहिए। इस प्रकार से हम ये चीजें देखते हैं। इसके बाद जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है डब्ल्यू एस डब्ल्यू,
जिसको वेस्ट साउथ वेस्ट बोला गया है, इसको ये एजुकेशन का जोन है और सेविंग का जोन कहा जाता है इसको। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसका डब्ल्यूएसडब्ल्यू जोन ब्लॉक होगा। तो डब्ल्यूएसडब्ल्यू जोन को बैलेंस करो, बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि डब्ल्यूएसडब्ल्यू ने बच्चे के खिलौने पड़े होते हैं, टॉयज पड़े होते हैं, तो जब भी बच्चा पढ़ना शुरू करता है उसको टॉयज याद आना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि तू टिकता नहीं है, टिकता नहीं है, तो उसके खिलौने वहां पर उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हम एजुकेशन देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, सेविंग जो बैंक बैलेंस, जो बैंक सेविंग अकाउंट होता है वो भी यहाँ से देखा जाए, कमीशन, जहाँ से सरस्वती माता का ये जोन है, मतलब यहाँ पर विद्या की देवी है ये। तो अगर किसी व्यक्ति का, जहाँ छोटे बच्चे हैं, जहाँ घर में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, अगर वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसकी किताबें जो बुक्स हैं डब्ल्यूएसडब्ल्यू में रखानी शुरू कर दो, बच्चे की स्टडी में अपने आप ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाता है, जहाँ उसका बैलेंस नहीं अपना पैसे जमा हो पा रहे, तो उसके लिए क्या करे, डब्ल्यूएसडब्ल्यू अपनी सेविंग अकाउंट की कॉपी रख दे, जो पासबुक होती है वो रख दे, तो पैसे धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लाखों में करोड़पति हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जैसी उसकी हैसियत होगी। ऐसा ना हो कि आप कल एक चीज तो आप कह दो कि मैं मुकेश अंबानी नहीं बना। नहीं नहीं अ, जैसे अब आप इसकी ये वेस्ट जोन कोई भी जोन है, जैसे ये मैं इधर बैठा हूँ, ये पीछे वाला मेरा साउथ जोन है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो इधर से इधर को यही साउथ मानेंगे या उसके सामने इसको मानेंगे? मैं कराऊंगा कराऊंगा, आएगा, आगे आएगा जी, आएगा आएगा, सब कुछ आएगा, ट्रैक्शन निकालनी आएगी। अभी तो सिर्फ ट्रैक्शन के एट्रीब्यूट्स करा रहा हूँ, आएगा। वो ऐसे होता है, हमने, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बैठे हो तो यहाँ जहाँ आपका ईस्ट आ गया, हम कंपास के साथ ना हम डायरेक्शन निकालेंगे सेंटर में खड़े होकर। जहां आपका मेन गेट होगा ना, वहां हम अपना चेहरा करेंगे सेंटर में खड़े होकर, फिर हम वहां से डायरेक्शन निकालेंगे, फिर वहां से हम मार्क करेंगे। अभी आगे आएगा, जरूरी नहीं है ईस्ट हमेशा यहाँ यहाँ ही निकले। ईस्ट जहां भी हो सकता है, ईस्ट जहां भी हो सकता है, ईस्ट जहां भी हो सकता है, ईस्ट जहां भी हो सकता है। ठीक है, वो तो एक समझाने के लिए है कि ईस्ट हमने बिल्कुल सेंटर में ले लिया। आएगा आगे आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, आगे आएगा जी वाला। वही ये नहीं पता चलेगा ना कि मैं इस तरफ अगर मुझे नॉर्थ की तरफ मूव करना है आएगा, तो ऐसे करूं या ऐसे करूं? जहां पर सपोज करो अभी आप एक जो पिछली एग्जांपल ली थी, अगर आप साउथ यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो ये साउथ का जोन आएगा, बेशक आपका चेहरा इधर हो, बेशक चेहरा इधर हो, बेशक चेहरा इधर हो, आप उस जोन में बैठे हो ना, इसको जोन बोला जाता है, उतने उतने एरिया को। लेकिन जैसे आपने ये फिगर बनाई है, ये पूरा एक प्लॉट समझ लो, एक खाली जमीन है, लेकिन जब इसमें पार्टीशन हो जाते हैं तो फिर अलग अलग नहीं हो जाती इसकी सिस्टम? एक सेकंड जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं, एक सेकंड की। हम किसी मैं अब अभी जैसे खाली जगह, मैं बताऊं, मैं समझ रहा, आप क्या 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 कहना चाह रहे हैं। मैं जैसे मैं समझाना, जैसे आप अभी एक जैसे रूम सपोज के करो अंदर ये बैठे खेत है, आप यही कह रहे हो, जी। ये खेत है सपोज करो एक, इसका सपोज करो ईस्ट ये वाला है, सपोज करो हम यही मोटा मोटा लगा कोई रहे भी हैं, नहीं, एक्चुअल नहीं ठीक है। पहुंच रहे। ये हम्म, सारा अब आप कह रहे हो इसमें किसी ने प्लॉट ले लिया, जी। ऐसे ही कह रहे हो ना आप। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो चलो हो गया। अब अगर इसके अंदर जब रूम बन गए, जैसे इधर टॉयलेट बन गया, इधर रूम बन गए, तो नहीं नहीं, सेंटर के पूरे घर का ही देखेंगे। हाँ, पूरे घर का सेंटर देखेंगे। हाँ, पूरे घर का सेंटर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक रूम बन गया तो इसका ये वाला ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ऐसा नहीं होगा ये। यू गो ना, आई विल टेक केयर ऑफ इट, नो वरी, आई विल टेक। मुझे एक सेकंड देंगे, एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं ये कह रहा हाँ जी। हूँ जैसे आपका ये एक मेरे पास ये पूरा ये खाली जगह है, हम्म, लेकिन जब इसके अंदर अगर हम रूम्स बना देंगे हम्म। तो उस स्पेशल रूम के अंदर खड़े होके भी देखेंगे उसका, या सिर्फ फिर उसका कैसे करेंगे? उसका नहीं करेंगे। अब सपोज करो, मैं बता जैसे सपोज करो
एक रूम ये बन गया, है ना, आप वैसे वैसे देख रहे हैं, ये आपकी किचन बन गई, हम्म, ये आपका बाथरूम बन गया। सिर्फ ऐसे ही अभी मोटा मोटा ही बता रहा हूँ, मुझे पर नक्शे हम्म, कम ही आते हैं बनाने। जैसे ये एक रूम जो आपका ये बन गया, एक रूम ये हम्म, बन गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप इस रूम में जाओगे, जहां कंपास करोगे ये वाला ईस्ट आएगा, तो यहाँ से खड़े होकर हमने चेक करना है कि ईस्ट कहाँ पर आ रहा है और नॉर्थ कहाँ पर है। तो हम मोटा मोटा ये बनेगा कि ये वाला रूम आपका नॉर्थ वेस्ट में आएगा, ठीक है, हम्म, तो ये वाला रूम आपका साउथ वेस्ट में आएगा। इस प्रकार से हमने चेक करना है। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग रूम में जाकर हम उसको चेक करेंगे। पूरा नक्शा हम्म, बनेगा, नक्शा आपको नक्शा आएगा आगे आगे, आपको बताऊंगा नक्शा कैसे बनता है। तो उसमें शक्ति चक्र जब लगाएंगे, पूरे पूरे घर का ही हमने वास्तु एक ही तरीके से करना ओके, मतलब हमें हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये बनाए हुए हैं, हमने बस सेंटर में खड़े होके इसकी एंट्रेंस चेक कर लेनी है। है। हाँ, इसके एंट्रेंस चेक चेक कर कर उसके अभी आगे आएगा, आपको नक्शा ही बताऊंगा कि हम किसी नक्शे के ऊपर कैसे हम डायरेक्शन लगाते हैं, तो आपकी ठीक क्लैरिटी और ज्यादा होगी। ठीक है। अब इसके मैंने एक उस पे वीडियो देखा था, उसमें बोला था कि शक्ति चक्र पे नहीं देखना चाहिए, वो उसमें फेंग शुई है, उसमें ये है वो है। पता है क्या, आप वीडियो देखना बंद कर दो, पागल कर देंगे यूट्यूब वाले आपको। अब तो बंद कर दिया, क्योंकि देखो ऐसी देखते देखते ही आपकी वीडियो मिली ना हाँ, मुझे, अगर ये देखता नहीं देखता तो आप कैसे मिलते फिर। नहीं नहीं नहीं, मिलने की बात है, क्योंकि ना यूट्यूब पर मैं नहीं कह रहा कि सभी ऐसे हैं, लेकिन मेरे जैसा पागल कोई नहीं होगा यूट्यूब के ऊपर जो इतना कुछ सब कुछ। तभी तभी हम टकरे हैं ना साथ में। तभी क्योंकि इसलिए। मैंने तो इतना कुछ ओपन बता दिया है कि लोग मुझे कई से बहुत से यूट्यूबर का फोन भी आया है जो एज एस्ट्रोलॉजी करते हैं। वो कहते हैं शैलेंद्र आपने सब कुछ बता दिया, मैं क्या और करूं, क्या बताओ मुझे। आपका ब्रीफिंग और बताने का तरीका, मतलब जैसे होता है ना घरेलू तरीका, मैं घरेलू ही ऐसे मेरे हाँ बिल्कुल सही। प्रोफेशनली टाइप नहीं कि जैसे ये बताया वो प्रोफेशनली छुपाया, तो मुझे वो प्रोफेशनली बहुत अट्रैक्ट किया, प्रोफेशनली इसलिए होता, मैंने आपका नंबर देख के आया। प्रोफेशनली होता तो मेरे आज जूम के ऊपर कम से कम 40 50 या 100 लोग बैठे होते, तो वो मुझे सुन रहे होते। हाँ नहीं, वो नहीं कह रहा आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको जो बताने का तरीका है ना, मतलब मैं छुपाना नहीं है, सब कुछ दे देना वही देगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं प्रोफेशनली काम नहीं करता, मुझे पास इतनी वो नहीं है। मैं लोगों का भला करने के लिए आया था यहाँ पर, लेकिन चलो अब तो काहे का भला रह गया अब तो। लेकिन लेकिन मैंने यूट्यूब पर जितना भी मैंने कंटेंट डाला हुआ सब बिल्कुल रियल कंटेंट है, कोई इसमें फेक कोई भी नहीं। बेशक मेरा वो इंस्टा पे हो, बेशक वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, हर एक चीज असली है। अगर कोई वहां से भी देखकर कोई सीख लेता है ना, तब भी बहुत अच्छी बात है। जी जी। तो ठीक है, अब नक्शे आप आगे आएंगे तो नक्शों के ऊपर भी हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन का ये जो वास्तु है, काफी टाइम लगेगा जी जैसे जी जैसे, जी। क्योंकि अभी आप बिल्कुल रॉ हो मतलब इसमें। हम्म, तो हम्म, वैसे हम जो है प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, तो उसकी वेस्ट से इच्छा पूर्ति, व्यक्ति की इच्छा होती है तो वैसे ही देखी जाती है। अगर आप कोई आपके मन में कोई इच्छा है, तो व्हाइट पेपर के ऊपर नीले पेन के साथ अपनी एक इच्छा लिख दें और उसको वेस्ट में हैंग कर दें, वेस्ट में रख दें, तो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। एक एक यहाँ पर लिखा हु एम आई का कि इस मैं कौन हूँ। बहुत से लोग अपने अपने आप को खोजने के लिए मेडिटेशन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो कहते हैं कि मैं मेडिटेशन की तरफ जाऊं। तो अगर उसका बेस्ट सही है, उसको पता है उस जिंदगी में उसने क्या करना है। मेडिटेशन भी हम यहाँ से देखते हैं, गेन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से देखते हैं। अगर किसी का वेस्ट करा हुआ है, उसका ध्यान कभी भी मेडिटेशन के ऊपर नहीं लगे। मेडिटेशन के लिए वेस्ट के डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। वेस्ट वेस्ट आप ना क्या कहते हैं, पुराने जितने आज से 100 साल 500 साल पहले जो मंदिर बने हुए हैं, जब बालाजी त्रिपुटी बालाजी की बात कर लेते हैं, तो जहां पर बालाजी की तस्वीर है ना, वो वेस्ट में लगी हुई है तस्वीर, प्योर वेस्ट W4 में तस्वीर लगी हुई है उनकी, जो मूर्ति लगी हुई है। तो जिसके कारण वहां कोई व्यक्ति जाकर अपनी इच्छा बोलता है ना, तो इच्छा पूरी हो जाती है उसकी। आप ओके। पुरातन आप ना आजकल तो मॉडर्न मंदिर बन गए, उसका तो कोई वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सभी मंदिरों में शनि देव की फोटो लगा दी है पैसा कमाने के लिए। वो एक ढकोसला बना हुआ है, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। जो पुराने मंदिर आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 300 साल पुराने मंदिर, वो मैक्सिमम मंदिर आपको उसकी जो मूर्ति है वेस्ट में ही मिलेगी आपको। वेस्ट में इच्छा पूर्ति की मूर्ति होती है। आप जो बहुत से मुसलमान लोगों को जानते होंगे, वो वेस्ट फेसिंग कर कर ही नमाज पढ़ते हैं।
ठीक है। तो इस वेस्ट में जो है गेन की बहुत इनलाइटमेंट जिसको बुद्ध तब मिलता है वो वेस्ट में ही होता है। अगर आप ज्ञान कोई की, भी इच्छा हो उसको वो अपने वाइट पेपर पे नीले पेन से लिखकर वेस्ट में टांग दो। हाँ, अभी मत टांगना, जब मैं आपको बताऊंगा वेस्ट कहाँ निकलता है आपके घर का तब टांगना। नहीं नहीं, मैं नहीं टांग रहा, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है, मैं तो चलता जा रहा हूँ, नहीं मेरा कोई वो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ वो ऐसे ही है नीले पेन के से। ये आपको साथ साथ थोड़ी छोटी छोटी रेमेडीज हैं। जब वास्तु करोगे तो आपको ऐसे क्लिक याद होगा, अच्छा ये ऐसे कर ले यार ऐसे कर ले, तो वो बहुत आसानी से याद होएगा। क्योंकि आपको कुछ नहीं आता इसलिए आप बहुत जल्दी सीख लोगे। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत दुनिया जहां से पढ़कर आए हैं, उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक मिक्स मैच हो जाता है ना। हाँ वो कहते हैं ऐसा है, फिर मैं कहता हूँ कि मेरे भाई तू रुक जा। अब उसके बाद अब उसके बाद बात करते हैं WNW के बारे में। ये दारू वाला जोन है, डिप्रेशन का जोन है, इसको कोप क्षेत्र कहा जाता है। आप ना पुरानी कहानियों में सुना होगा, जैसे रामायण में सुना होगा, कई क्रोप क्षेत्र में चली गई थी जब श्री राम को वनवास देना था उन्होंने। तो एक क्रोप भवन बना होता था पहले टाइम पर। तो उसका अर्थ मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी, आ रही आ रही। तो क्रोप भवन बना होता है जहां पर रोने की व्यवस्था की होती थी कि वो जो डायरेक्शन होती थी ना वो WNW में बना होता था। इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति वहां रोता है ना तो उसके आंसू जल्दी सूख जाते थे, मतलब उसका रोना जल्दी खत्म हो जाता था। तो यहाँ डिप्रेशन का क्षेत्र है। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो 10 मिनट के लिए जहाँ पर बैठे डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ड्राइनेस, यहाँ पर हर एक चीज सूखनी शुरू हो जाती है जल्दी। अगर कोई व्यक्ति है, किसी का बिजनेस है, वहां पर अगर इसने WNW में ज्यादा सामान रख दिया अपना तो उसका बिजनेस सूखना शुरू हो जाएगा। डिमोटिवेशन, आदमी निराश होना शुरू हो जाता है कि पीने की आदत, यहाँ पर दारू पीने की सबसे भयंकर आदत लगती है। अगर किसी का मेन गेट WNW में होगा ना तो उस घर में व्यक्ति कोई ना कोई पीता होगा। मैं एक वास्तु करने गया था लुधियाना में, तो उनका उनका गेट WNW में था। तो मैंने उसको हस्बैंड से तो पूछा, मैं क्या आप पीते हो? कहते नहीं मैं नहीं पीता, हमारे घर में। कहता मैं नहीं पीता, क्योंकि अपनी काबिलियत पर इतना विश्वास होना चाहिए कि WNW का गेट है, दारू पीने वाला तो कोई कोई होगा। तो उसको मैंने बोलते फिर मैं क्या आपकी वाइफ पीती होगी? कहता हाँ जी वो पीती है, मैं नहीं पीता। तो 100% है, 100% है कि WNW का गेट होगा तो व्यक्ति को पीने की आदत भयंकर पीता होगा। अब इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट के बारे में। ये स्पोर्टिंग जोन कहा जाता है, जिसको बैंकिंग क्षेत्र भी कहा जाता है। स्पोर्टिंग जोन, किसी का सपोर्ट करना। बहुत से लोगों को किसी की सपोर्ट नहीं मिल पाती तो उनका नॉर्थ वेस्ट खराब होता है। अगर आप किसी की सपोर्ट लेना चाहते हो तो नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करके चलें। बैंकिंग क्षेत्र, अगर किसी आपने लोन लिया हुआ है, लोन आपको मिल नहीं रहा बैंक से, तो आप नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करें तो आपको लोन मिलना शुरू हो जाएगा। आप फॉरेन जाना चाहते हो तो आप यहाँ इस एरिया को बैलेंस करो। आपका जो वीजा सेंटर वाले हैं जहाँ जो वीजा लगाते हैं, तो उन वो आपको सपोर्ट करना शुरू, एम्बेसी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी। तो यहाँ से हम बैंकिंग देखते हैं, बैंक का लोन वगैरह देकर सपोर्ट, लोगों की सपोर्ट देखी जाती है। कोर्ट कचहरी का केस भी यहाँ से देखें। अगर आपका केस लगा हुआ है किसी कोर्ट कचहरी में तो आप वहां की कोर्ट की तस्वीर ना, पिक्चर जहां नॉर्थ वेस्ट में लगा दें तो आपका कोर्ट केस आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। लीगल इश्यूज जो हैं जहां से देखे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जहां से देखी जाती है। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो आप नॉर्थ वेस्ट में आप अपनी फाइल्स रख सकते हैं। अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस सपोज कर आप कनाडा जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, तो अमेरिका के एम्बेसी की तस्वीर आप नॉर्थ वेस्ट में लगा लें। अगर आपका बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो उस बॉस की तस्वीर आप नॉर्थ वेस्ट में लगा लें। तो इस प्रकार से आप नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस भी कर सकते हैं और साथ के साथ आप उसका फायदा भी ले सकते हैं। मतलब जिसकी सपोर्ट चाहिए उसकी एक पिक्चर हाँ नॉर्थ वेस्ट में। पिक्चर, हाँ पिच, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये हमने कर ही लिया था NNW का, है ना, जी अट्रैक्शन ब्रेडफलाइजर, है ना जी। ये हमारी 16 अट्रैक्शन है, पूरी हो चुकी है 16 अट्रैक्शन। जी। इन अट्रैक्शनों में अगर आपने कुछ पूछना होगा मुझसे अभी पूछ लीजिए, जब अगली क्लास लाएंगे तब पूछ लीजिए। इन अट्रैक्शनों के बाद ही हम आगे का कर पाएंगे। मैं तो कहता हूँ पहले आप 16 अट्रैक्शन के ऊपर एक बार काम कीजिए, क्योंकि सिलेबस ज्यादा हो जाएगा ऐसे
आगे पीछे हो जाएंगे, मुझे नहीं 2 नहीं, जैसे आप कहें ज्यादा आपके ज्यादा अकॉर्डिंग। भी लग जाएंगे, मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज का। अब मुझे ये स्लाइड दे देना, मैं लिख मैं लूंगा अब स्लाइड दे फिर दूं, मैं आप आपको मुझे ना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, अपना व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अभी मेल कुछ कर। कुछ याद करने का तरीका हो इजी, जो कि पहले नॉर्थ ईस्ट पहले नॉर्थ। पहले सब कुछ करा दूंगा, पहले नोट्स बनाना शुरू करो, एक एक नहीं चीज। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कुछ इसको, जैसे ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ये सेक्स अट्रैक्शन बैड ये प्रेशर। आपको ना 5-10 बार आप जब नक्शा देखोगे ना, जब ये शक्ति चक्र देखोगे, आपको खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। पहले आप अपने अपने हाथ से एक बार नोट्स बनाना शुरू कीजिए। जिंदगी में अगर सीखना ठीक ना है। आपने, ठीक जिंदगी में अगर सीखना है, आप एक अच्छे वास्तुकार बनना चाहते हैं, तो जो कुछ पढ़ाया हुआ है ना, अपने हाथ से लिखना शुरू कर दीजिए एक बार। मैं गारंटी कहता हूँ कि आप जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। मैंने बहुत सी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, सब लिखता रहता हूँ। है। तो लिखोगे तभी आप एक अच्छे, लिखने के बाद मुझसे 10 बार कह देना, मुझे मैसेज कर देना, सर मुझे ये बातें कैसे हैं, मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा, जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा रिप्लाई करता रहूंगा। ऐसा नहीं है मेरा बाकी लोगों की तरह कि मैं सिर्फ आपको हफ्ते में 1 दिन ही मिलूंगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देता रहूंगा, कोई इशू नहीं है इस चीज का। मेरे बाकी भी बैच चलते हैं तो पूछते रहते हैं बच्चे, जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपको उसको दूंगा। मुझे ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको साथ के साथ मेल कर दूंगा। ठीक ठीक है। है भाई, हाँ, ये आज के पूरी लिए याद इतनी, आप कर लो। 16 ट्रैक्शन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ना चीज है मुझसे पूछना। बहुत सिंपल सी बात है, हम आप ईस्ट से शुरू शुरू करना, ईस्ट कनेक्शन देता है हमें। अब हमेशा याद रखना, कनेक्शन देता है। कनेक्शन कैसे देता है? अगर किसी व्यक्ति को शादी के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, तो उसका ईस्ट खराब है, क्योंकि कनेक्शन नहीं मिल पा रहा लोगों के साथ। ठीक है। जी। ईएससी जोन क्या है? चर्निंग का जोन है, एनालिसिस का जोन है। ई हाँ, इसमें 16 डायरेक्शन में जो सबसे बुरी डायरेक्शन है वो मैं बता दूं, ये भी काम आ जाएगी। साउथ वेस्ट, एसएसडब्ल्यू, ईएससी और डब्ल्यूएनडब्ल्यू। ठीक है जी। ये सबसे बुरी डायरेक्शन है, यहाँ पर बाथरूम की ही प्लेसमेंट है, जहाँ बाथरूम ही बन सकता है इनमें। ठीक है जी। ये तीनों ही डायरेक्शनें बहुत ज्यादा खराब मानेगी। सबसे ज्यादा बेस्ट जो डायरेक्शन मतलब कहते हैं बाथरूम के लिए, सबसे बेस्ट ये वाली है, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली। ठीक है। और जो सबसे बढ़िया डायरेक्शन जो जो लोग इसमें मानी जाती है, वो वेस्ट की है, साउथ है, फिर उसके बाद ईस्ट है, फिर उसके बाद नॉर्थ है। ठीक है जी। ये हमारी सबसे बढ़िया डायरेक्शन, सबसे पहले वेस्ट और साउथ को डायरेक्शन बढ़िया मानते हैं। जी। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को सबसे साफ एरिया रखते हैं, क्योंकि ये देवताओं के रहने का स्थान है। ओके। ठीक है। साउथ वेस्ट जो हमारा पितरों का है, ये हमारे देवता हैं, ये हमारे पितर हैं। ठीक है। साउथ ईस्ट हमारा कैश है, तो ये बैंक है जी, कैश बैंक में जमा होगा, देवता के साथ पितर लगे। ठीक है ना, इस प्रकार से याद रखना है। ये आपको 2 4 5 बार पढ़ोगे आ जाएगा। डेली 16 ट्रैक्शन के ऊपर ही बात होगी, बार बार जब बात होगी तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। जी, मैं आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा जी। ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास सेशन कब होगा? आप 1-2 दिन में लगा लेते हैं जी। ठीक है। ठीक हाँ, है। 1-2 दिन में लगा देते हैं, जब अभी थोड़ा सा नवरात्रे चल रहे हैं, रात को पूजा पाजा करनी होती है मैंने थोड़ी सी, तो नहीं तो हम डेली लगा सकते हैं। रात को तो मेरे इजी है लगाना क्लास। हाँ, रात को ही ठीक है, मेरा भी इस टाइम पे इजी हो जाता है, मैं फ्री हो हाँ, जाता बेशक हूँ। हम ऐसा नहीं 2 घंटे क्लास में, 1-1 घंटे की हम डेली लगा लेंगे, तब भी हमारा काफी सिलेबस हो जाएगा। हाँ, इतने ही एक एक घंटे की भी बहुत हाँ। है मेरे लिए। हाँ। चलो ठीक है जी। वो फिर उसके बाद जब सोते हैं ना, तो दिमाग में चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको याद करने का तरीका है, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपको, एयरबड लगाना, अपने उस पर एयरपोर्ट लगाना, कानों पर सुनते रहना, आपको वैसे याद हो जाएगा जी। हाँ, वो ठीक है, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ये स्लाइड भी दे देंगे ना? स्लाइड स्लाइड दे देख दूंगा, के। स्लाइड का कोई इशू नहीं है, दे दूंगा स्लाइड, कोई इशू नहीं ठीक है, है। तो मेरे को वो भेज देना, मैं वो देखता रहूंगा और साथ में वो सुनता रहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने ठीक। आपको भेज दिया मेल एड्रेस। ठीक है, ठीक। चलो मिलते हैं जी अगली ओके जी। बार। ओके जी, बाय। ओके जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच। ओके जी, धन्यवाद।